मित्रों नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, इस बार ये जो रंगों का पर्व है होली, उससे ज्यादा रंग बदलता नजर आया बिहार की राजनीति में। बिहार की राजनीति में यूं कहें कि अचानक भूकंप जैसा आ गया, क्योंकि 25 से 30 फिर से नीतीश इसी स्लोगन को लेकर विधानसभा चुनाव में एनडीए उतरी थी और प्रचंड बहुमत भी हासिल की थी। जबकि अब आप अंदाज कीजिए कि 14 नवंबर को विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया था और अभी 4 महीने में 7-8 दिन बाकी ही हैं कि नीतीश कुमार के एग्जिट का रास्ता तैयार हो गया और वो अब जानी हुई बात है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने जो अपना नामांकन है वो भी दे दिया है और जब राज्यसभा जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री का पद उनसे छीन जा गया है। ये दूसरी बात है कि अभी तत्काल वो इस्तीफा नहीं देने जा रहे हैं, चूंकि जो राज्यसभा का ये चुनाव हो रहा है, अ, जो पद रिक्त होने वाले हैं उनका कार्यकाल अभी अप्रैल तक है। तो अप्रैल 16 अप्रैल के बाद जो भी नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य होंगे, जिसमें जानी हुई बात है कि 5 एनडीए से लोग नामांकन किए होंगे और पांचों की जीत सुनिश्चित है। उस स्थिति में अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद चूंकि शपथ लेना है तो उसी दौरान मुख्यमंत्री पद से नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर ऐसी कौन सी स्थिति, कौन सी परिस्थिति बनी कि नीतीश कुमार, जो अंतिम समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने को संकल्पित थे, एक तरह से कहें, उनके कार्यकर्ता भी कह रहे थे, जदयू के नेतागण भी कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं, नीतीश रहेंगे। और उस समय आप जानते हैं कि कई तरह टाइगर रिटर्न और इस तरह की बहुत सी चर्चाएं चली थी। मतलब स्पष्ट था कि नीतीश कुमार की कुर्सी को कोई हिला नहीं सकता है। तो आखिर कौन सी परिस्थिति बनी कि एकाएक जो लगभग सभी पदों पर सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री इतने लंबे साल से 20 साल से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आखिर क्यों उनको राज्यसभा सदस्य बनने की इच्छा जागृत हो गई? इसको लेकर कई तरह की बातें हैं। दूसरी बात, एक तो मान के चलना होगा कि यह जो राज्यसभा में जाने की चर्चा है, जो इच्छा की बात हो रही है, जो उनके एक्स पर इस तरह का ट्वीट आया है, तो इन सारे चीजों को लेकर कई भीतर की बातें सामने आ रही हैं। एक तो आप ये मान के चलिए कि जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसे थोड़ा अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। उनका कहना है कि जो एक कहा जाता है ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, तो कहीं न कहीं वह स्थिति भी नीतीश कुमार के साथ नज़र आती है। मतलब नीतीश कुमार ने जो पूर्व में किया है, वही वो अब पा रहे हैं। तो वो क्या ऐसा किया है जिसका रिजल्ट इस तरह का आ रहा है? यह एक बड़ा सवाल है और इसका भी खुलासा हम करेंगे। दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये कि अंतिम समय में नीतीश कुमार ने सारे आदर्शों और जो राजनीतिक एक साफ सुथरा चरित्र था, उसको किनारे करके वो पुत्र मोह में फंस गए। क्योंकि यह भी माना जाता है कि निशांत को वो राजनीति में लाना तो चाहते थे और बार बार इसकी मांग हो रही थी, तो इस पर विचार किया जाएगा, हम सोचेंगे, इस तरह करके इन बातों को टाल रहे थे। तो अब जब ये राज्यसभा में जाएगी और बीजेपी का सीएम बनेगा, तो मानी हुई बात है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसे पुत्र मोह भी बताया जा रहा है। तीसरी बात कि जैसे ही उन्होंने नामांकन पत्र भरा और यह मामला बाहर आया कि लोगों में भयानक आक्रोश हो गया। आक्रोश लोगों से मतलब कि उनके समर्थकों में।
समर्थकों में आक्रोश इस कदर हुआ कि जदयू कार्यालय में तोड़-फोड़ तक हुआ। बड़े-बड़े नेताओं के साथ एक तरह से कहें कि कार्यकर्ताओं ने बदसलूकी भी की। ये सारी चीज़ें चली हैं। अब एक-एक करके इन बातों को ज़रा डिकोड किया जाए। देखिए, मैंने कहा ना कि एक कहावत है कि अपनी ही करनी का फल है नेकियां रुसवाइयां, आपके पीछे चलेंगी आपकी परछाइयां। कहीं ना कहीं उस तरह की स्थिति है। देखिए, आपको याद होगा कि 2009 में अ, जॉर्ज फर्नांडिस बड़े नेता हुआ करते थे, समता पार्टी के, नीतीश कुमार के साथ थे और बहुत बड़े नेता थे, बहुत साफ सुथरे चरित्र के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। और लेकिन वह 2009 के लोकसभा चुनाव में पराजित हो गए थे और उसके बाद उनको राज्यसभा में भेज दिया गया। उस समय उनके पराजय का एक मूल कारण जो था, वो ये था कि वो बीमार थे और कहीं न कहीं पार्किंसन और अल्जाइमर जैसे बीमारी से वो ग्रसित थे। अब वैसे में उनको राज्यसभा भेज दिया गया। राज्यसभा के पूरे काल में हालाँकि 19 में उनका निधन हो गया, तो राज्यसभा में भी पूरे काल में वो एक तरह से कहें कि निष्क्रिय रहे और लगातार बीमार ही रहे। 19 में उनका देहावसान भी हो गया। कहीं न कहीं उसी तरह की स्थिति आप देखिए, जिन बीमारियों की चर्चा होती है नीतीश कुमार के बारे में, हालाँकि उस पे कोई दावा नहीं कर सकता है इसलिए कि कोई मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं है। लेकिन जो बातें आती हैं वो यही कि नीतीश कुमार को भी भूलने की बीमारी है, पार्किंसन है और तमाम तरह की वही चीज़ें सामने आती हैं। तो क्या वही स्थिति आपको नहीं नज़र आ रही है कि बनती नज़र आ रही है? जिस तरह जब वो बीमार पड़े और उनको एक तरह से कहें कि समता पार्टी जो हुआ करता था उसके शीर्ष से हटाने का कयास लगाया गया, लोकसभा वो हार गए, फिर राज्यसभा भेज के एक सम्मान दिया गया। उसी तरह नीतीश कुमार की कुर्सी सीएम की छीनने के साथ ही एक सम्मान देने की बात की जा रही है कि उनको राज्यसभा सदस्य बनाया जा रहा है, जहां कहा तो यह जा रहा है कि जिस तरह उन्होंने बिहार का विकास किया उसी तरह उनका नेतृत्व अब केंद्र के लिए, देश के लिए होगा। लेकिन स्थिति यह है कि उनको एक तरह से रिटायरमेंट दिया जा रहा है, या यूँ कहें कि अब उनको पेंशन के लिए वहाँ पहुँचा दिया गया है। मतलब एक प्रतिष्ठा के साथ उनकी राजनीति से, बिहार की राजनीति से उनको विदा किया जा रहा है, पहली बात। हालाँकि आपको याद होगा कि अब जब राज्यसभा की चर्चा चल रही थी तो ये भी बात आ रही थी कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन परिस्थितियाँ क्या हुई, भीतर की बात क्या है, यह कोई नहीं जानता है। केवल कयास लगाया जा रहा है कि आखिर वो कौन-सी स्थिति बन गई कि नीतीश कुमार को एकाएक इस तरह का फैसला लेना पड़ा, जिसको लेकर पूरा उनका जो उनके समर्थक हैं, वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं और तोड़-फोड़ हंगामा मचाए हुए हैं पटना की सड़कों पर। और वहीं दूसरी ओर कुछ सामाजिक विश्लेषक का ये कहना है कि नीतीश कुमार ने एक बड़ी गलती ये की कि निशांत को समय रहते उन्होंने राजनीति में प्रवेश नहीं दिया, और अगर वो पूर्व में राजनीति में प्रवेश दे दिए होते तो आज जिन परिस्थितियों में जनता दल यू है और जनता दल में एक तरह से कहें कि टूट शुरू हो गई है, जनता दल बिखराव के कगार पर है, शायद उसे बचाया जा सकता था। लेकिन तब नीतीश कुमार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और अब उसी पुत्र को जगह पर पहुंचाने के लिए उन्होंने शायद इस तरह का फैसला किया होगा। चूंकि जब वो बिहार की राजनीति से बाहर हो जाएंगे, राज्यसभा सदस्य बन जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी जो वर्षों से यह सपना देख रही थी कि बिहार में उसका सीएम हो, तो बिहार में बीजेपी का सीएम होगा और डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे निशांत। मतलब यह कहीं न कहीं पुत्र मोह में लिया गया भी निर्णय हो सकता है।
ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन गलती तो हो गई और अब जो स्थितियां हैं, चाहे उनको राजनीति में प्रवेश दे दिया जाए, निशांत को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन जो पार्टी में जो टूट है और खासकर तब जब पार्टी में ही तोड़ने वाले जयचंदों की बात लगातार हो रही है, तोड़ने वाले लोग हैं, वैसे में क्या निशांत पार्टी को संजो पाएंगे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है और निशांत के लिए भी ये बड़ी चुनौती हो सकती है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन पार्टी स्तर पर वो कितने सफल होंगे नहीं होंगे, यह कहना अभी मुझे लगता है कि जल्दबाजी होगी। लेकिन बीजेपी ने तो अपना झंडा बुलंद कर लिया। झंडा बुलंद इसलिए कि देखिए, पूर्वी राज्यों में 3 राज्य ऐसे रहे हैं जिसपे बीजेपी चाह कर भी अपना सीएम नहीं बना सकी। उसमें एक उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार। लगातार 30 वर्षों से बीजेपी चाहती रही, बीजेपी क्या कोई भी राष्ट्रीय दल इन 30 वर्षों में बिहार में अपना सीएम नहीं बना पाया और हमेशा यहाँ का क्षेत्रीय दल हावी रहा, चाहे वो जदयू हो चाहे राजद हो। लेकिन पिछली दफा 24 में आपको याद होगा उड़ीसा में किस तरह की राजनीति बीजेपी ने की और बीजेपी ने वहां पर अपना सीएम बना दिया। अब बारी बिहार की है और बिहार में भी अब वो स्थितियां नजर आ रही है कि बिहार, ये पूर्वी 3 राज्यों में अब बिहार भी एक ऐसा राज्य शामिल हो जाएगा जिसमें बीजेपी का अपना सीएम होगा, जो उसका बहुत पुराना सपना रहा है, वो सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। लेकिन चुनौती बीजेपी के पास भी है कि कैसे और किसको सीएम बनाया जाएगा। देखिए, यह सपना तो बहुत पुराना था। सपना पुराना आज का नहीं, ये तब से है, या यूँ कहें कि नीतीश कुमार को सीएम के पद से हटाने का जो ये एक योजना था, याद से नहीं, 2020 के चुनाव के पूर्व भी था। और 2020 के चुनाव में आपको याद होगा कि भाजपा का प्रदर्शन जदयू से बहुत बेहतरीन हुआ था और आपको याद होगा कि भाजपा 2020 में जितनी सीटें लाई थी उससे आधे से थोड़ा सा ज्यादा ही जदयू लाया था, लेकिन फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, जबकि नीतीश कुमार ने यह कहा था उस समय, आपको याद होगा, कि चूंकि लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। लेकिन भाजपा जानती थी कि अकेले बिना नीतीश कुमार के समर्थन के वह बिहार में शासन नहीं चला सकती है ढंग से, और इसीलिए भाजपा ने नीतीश कुमार का साथ दिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। अभी भी स्थितियां कुछ वही हैं, क्योंकि भाजपा कहीं से यह नहीं चाहती है कि बिहार में जो इस बार चुनाव हुआ था 20 से 25 फिर से नीतीश, मतलब नीतीश के चेहरे पर जो चुनाव हुआ था, तो भाजपा ये नहीं चाहती है कि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, उनके पास इस तरह का संदेश जाए कि नीतीश कुमार को भाजपा ने हटा दिया। तो भाजपा ने नहीं हटाया और नीतीश कुमार स्वयं अपनी सहमति से हटे, उसी की यह पृष्ठभूमि तैयार हुई और उसी योजना पर यह काम हुआ जो अब सफल होता नजर आ रहा है। क्योंकि भाजपा का जो सोच था वो केवल नीतीश कुमार को राजनीति से, बिहार की राजनीति से अलग करना ही नहीं था, साथ में यह भी था कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको भी अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। और इसीलिए आपने देखा होगा कि खासकर महिलाओं को लेकर भाजपा ने भी कई तरह की योजनाएं बनाई और उसको मूर्त रूप भी दिया जा रहा है। और जो मैंने कहा कि जो परिस्थितियां अभी बनी है और जिस तरह का आक्रोश है, उस आक्रोश ने एक तरह से कहें कि जदयू के भीतर क्या जितनी गंदगी थी, जो बदबू था, वो सड़क पर आ गया है। जब हंगामा शुरू हुआ तो आप देखिएगा कि
लोगों ने कहा कि नहीं, हम इस ट्वीट को नहीं मानते हैं। उन्होंने एक्स पर क्या कहा है इसको नहीं मानते हैं। जब तक नीतीश कुमार सामने आकर अपनी बात नहीं कहेंगे, हम लोग इसको नहीं मानेंगे। कोई नीतीश कुमार ट्वीट नहीं किया है, जबरदस्ती ट्वीट किया गया आईटी के द्वारा, तो चंद्रों के द्वारा सब देखने में हो रहा है। तो नीतीश कुमार इतना कमजोर हो गए कि ट्वीट दूसरा उनको करेगा, उनको ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। कोई ट्वीट नहीं, अभी आने दिन नीतीश बाबू का स्टेटमेंट आ जाएगा, हम लोग मानेंगे। कोई ट्वीट नहीं मानते, हमको चाहिए सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल देंगे नीतीश कुमार, हम मानने के लिए तैयार हैं। इसका कारण यह है कि राजद से लेकर अन्य कई लोगों ने, राजनीतिक विश्लेषकों का भी यह मानना है कि यह जो ट्वीट है यह नीतीश कुमार का नहीं है, यह ट्वीट दिल्ली से चला है। मतलब कि नीतीश कुमार के साथ जो मीडिया सेल है, उनका मीडिया सेल है, उसमें भी वैसे कुछ लोग हैं जो भाजपा के इशारे पर काम करते हैं और उन्हीं के द्वारा यह ट्वीट किया गया है। वहीं इतना तक आरोप लगा दिया कि जो नीतीश कुमार के पास रहने वाले लोग हैं, जिनको ये कहा जाता है कि ये भले नीतीश कुमार के साथ हों लेकिन भाजपा के लिए काम करते रहे हैं, उन लोगों पर 15,000 करोड़ पर इस तरह की के योजना में साथ न देने का भी आरोप लगाया गया। यह भी कहा गया कि जैसे ही भाजपा आएगी उसके बाद धीरे-धीरे ये शराबबंदी हटा दिया जाएगा और इन सारे चीजों के पीछे यह भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। से कुर्मी के समझिएगा, कुर्मी तो है कि अरे इसका प्रभाव यूपी पूरा भारत में आज से बीजेपी का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। हमनी के बाबा दादा कहते नु कि गांव में कुर्मी के हुए समझी जरा अनहार घर में बूझी, बूझ ले नीतीश कुमार के तू ही लो। संजय सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये लोग बता देते हैं, ये लोग राज्यसभा भेजने का मकसद था, ये लोग चुनाव पूर्व 15,000 करोड़ का कमिटमेंट किया हुआ था। 15,000 करोड़ में बीजेपी के साथ बिक चुका है, ये लोग हटा रहा है। इसलिए अब देखिएगा बिहार में 1 अप्रैल से शराबबंदी चालू होगा और भारतीय जनता पार्टी के लोग, बीजेपी के लोग शराब के माफियाओं के साथ साठ-गांठ करके शराब बेचवाएगा। ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। और वहीं आरोप तो यह भी है कि नेताओं से मिलने के लिए ये जो कॉकस था नीतीश कुमार के अगल बगल में, वो अपने नेता से मिलने के लिए दूसरे जो नेता जाते थे, पार्टी नेता, उन लोग से पैसे का डिमांड भी किया जाता था। ऐसे भी आरोप लगाया जा रहा है। ये लोग मुख्यमंत्री के नाम पर मिलने के लिए कार्यकर्ताओं से 50,000, 1 लाख रुपया और 20,000 रुपया लेता था। ये हरेंद्र सिंह, यानी आप नीतीश कुमार के चेहरा को बेच रहे हैं। ये सीएम हाउस से बैठ के। आपके पास प्रूफ है? हाँ, अरे हम ऐसे को नाम बताएंगे, प्रूफ नहीं है, लेकिन एक इंटरनली बात है जो हम लोगों से कहा गया कि मिलना है तो आप वहाँ सीएम हाउस में वहाँ लगा हुआ है, अलग रास्ता है, वहाँ आप जाके मिलिए। और वहाँ पैसा का मांग करता है, तो हम लोग कार्यकर्ता अपने नेता से मिलने के लिए पैसा लगेगा। और वही कारण है कि ये सारे लोग, जैसे ललन सिंह का नाम आता है, संजय झा का नाम आता है और भी कई लोगों का नाम आता है, अशोक चौधरी हैं, विजय चौधरी हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो मनीष वर्मा और आरसीपी जैसे लोगों को पास नहीं फटकने देना चाहते थे, उसके पीछे भी यही कारण था और एक लंबी बड़ी साजिश का ये एक अंश हो सकता है। ये नहीं, किसी भी कीमत पर मनीष वर्मा हो चाहे आरसीपी सिंह हो, ये लोग उनको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और देख ले मनीष वर्मा को भी साइड किया गया है। ये लोग का मनसा उजागर हो गया है। ये लोग चारों पांचों बिक चुका है 15,000 करोड़ में। 100% चाहिए आरसीपी सिंह को। आरसीपी सिंह को 100% आना चाहिए। क्या दिक्कत है ललन सिंह को उस आने से? क्या दिक्कत है? उनको ज्यादा मालूम, हमको तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा। वो तो 14 जनवरी को आ रहे थे, लेकिन रोक लगा दिया कि 85 को 43 को पर लाके खड़ा कर दिए। आई तो 85 को पर से कर दिए, मुख्यमंत्री को बाहर करने की योजना बना ली है। जवाब है उनके पास, कानून काट लिया। तो कौन ज्यादा अच्छा, कौन ज्यादा वफादार है? जवाब है उनके पास। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन यह तो तय है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति से वो एक तरह से कहें कि उन्होंने सेवानिवृत्ति ले ली है और अब वो राज्यसभा सदस्य होंगे। बिहार की राजनीति से बहुत लेना देना नहीं होगा। हाँ, भले उनके पुत्र निशांत डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन
पार्टी उनके टूट के कगार पर पहुंच गई है। पार्टी को संभालना बहुत आसान नहीं है और पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, अभी पार्टी में उस तरह का कोई चेहरा दिख भी नहीं रहा है जो समेट कर एक साथ जदयू को रख सके। लेकिन चुनौती केवल वही नहीं है, बीजेपी के सामने भी चुनौती है और बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि वह अब मुख्यमंत्री किसे बनाता है। क्योंकि अन्य राज्यों में जिस तरह टिकट निकालकर मुख्यमंत्री बनाया गया, वो स्थितियां बिहार में नहीं है। बिहार में मुख्यमंत्री बहुत सोच समझकर बनाना पड़ेगा, इसलिए कि यहाँ की जो जातीय समीकरण है, जो वोट का समीकरण है, उसको साधने के लिए बहुत होमवर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जो नाम आ रहे हैं उसमें कुशवाहा समाज से हैं सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, और आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में जो एक छत्र राज नीतीश कुमार ने किया, उसमें लॉ को उसका बड़ा हाथ था। तो वो कुशवाहा समाज से हैं और डिप्टी सीएम अगर निशांत को बनाया जाता है जो कुर्मी समाज से होंगे तो फिर वो संतुलन बनाया जा सकेगा। हालांकि ओबीसी समाज की बात अगर करें तो नित्यानंद राय जो राज्यसभा सदस्य भी है और मंत्री हैं, उनकी चर्चा भी है। उसके साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है, संजय जायसवाल का भी नाम आ रहा है। लेकिन चुनौतियां बड़ी हैं और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी क्या यह बात स्थापित करने में सफल होता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटाया नहीं है। नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से बिहार में जो मुख्यमंत्री का कुर्सी है उसको छोड़ा है और अब वह पूरे देश के विकास के लिए दिल्ली में काम करना चाहते हैं और इसीलिए राज्यसभा के सदस्य के रूप में जाने की उन्होंने सहमति जताई है और अब चले भी गए हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो स्थितियां विकट है, इसमें आपका क्या मत है, आपका क्या विचार है, जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।